हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 2024 में रेलवे की विभिन्न भर्तियों पर नोटिफिकेशन जारी किए जाने हैं। तो इसी के संबंध में रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या आदेश जारी किया गया है भर्तियों को लेकर। और जो आदेश जारी किए गए हैं वो 2024 का जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ था फरवरी के महीने में, इसके संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। ग्रुप डी, एनटीपीसी जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली है सभी से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए आदेश जारी किए गए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वो ऑफिशियल लेटर है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए आरआरबी की ओर से जारी किया गया है, रेल मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, रेलवे बोर्ड की ओर से। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया है। और 2 पीसीपीओ जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट, जितनी भी रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट है और जोनल रेलवेज है, सभी को ये आदेश जारी किए गए हैं। चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए भी ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज थ्रू द आरआरबीज। ठीक है, आरआरबीज के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होनी है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, इसके संबंध में ये नोटिस जारी किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें बताया गया है एनुअल कैलेंडर ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड ऑन द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि एनुअल कैलेंडर है ऑलरेडी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। इसी के संबंध में CEN फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन हैव आल्सो बीन पब्लिश ऑन वेबसाइट 19 जनवरी और 8 मार्च। ठीक है, बताया गया है कि टेक्नीशियन और ALP का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसी के साथ ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं एज पर कैलेंडर। और आगे बताया गया है इन दिस कनेक्शन competent authority has nominated nodal RRBs for issuing the CEN and for conduct of computer based examination। So friends, यहाँ पर बताया गया है आदेश में कि रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की ओर से आगामी जितनी भी भर्ती होने वाली है इसके संबंध में नोडल एजेंसीज, ठीक है, नोडल RRB का अब फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया गया है कि कौन सा आरआरबी कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी कंडक्ट करा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए जब वेरियस रिक्रूटमेंट होती है तो एक जोनल आरआरबी, जिसको आप बोलते हो नोडल आरआरबी, उसकी नियुक्ति की जाती है, जिसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सी रिक्रूटमेंट अब कौन सा भर्ती बोर्ड कंप्लीट करा रहा होगा। तो यहाँ पर बताया गया है एनटीपीसी की जो लेवल 4, 5, 6, ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की यानी कि यूजी लेवल की जो एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट होगी और एनटीपीसी की 10th प्लस 12th, ठीक है, एनटीपीसी की 12th लेवल की जो रिक्रूटमेंट होगी ये कंडक्ट कराई जाएगी आरआरबी अहमदाबाद की ओर से। यानी कि एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट के लिए आरआरबी अहमदाबाद को नोडल आरआरबी नियुक्त किया गया है। इसके बाद में पैरामेडिकल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना है, इसके संबंध में बताया गया है कि आरआरबी पटना को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आरआरबी पटना कंडक्ट कराएगी आपके पैरामेडिकल कैटेगरीज के एग्जाम। इसके बाद में बताया गया है लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराई जाएगी वो आरआरबी भोपाल की ओर से कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, ग्रुप डी के लिए आरआरबी भोपाल को यहाँ पर नोडल एजेंसी रखा गया है। और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड की जो रिक्रूटमेंट नवंबर दिसंबर में जारी की जाएगी उसके लिए आरआरबी गुवाहाटी को यहाँ पर नोडल आरआरबी नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, रेलवे की ओर से आने वाली जितनी भी ये बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है, 5 रिक्रूटमेंट की यहाँ पर बात की गई है। इन 5 के ही नोडल जो एजेंसीज है वो निर्धारित कर दी गई है। ये रिक्रूटमेंट अब पर्टिकुलर इन आरआरबीज की ओर से कंडक्ट कराई जाएगी। और फ्रेंड्स, आगे इसमें बताया गया है कि इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट फॉर जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग CMS, CMA, NTPC ग्रेजुएट and undergraduate level 1 paramedical and ministerial isolated categories of post zonal railways and production unit may assess their vacancies as per the following timeline। ठीक है, ये फॉलोइंग टाइमलाइन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि बोर्ड अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसके संबंध में नंबर ऑफ वैकेंसीज को
अब फाइनलाइज यहाँ पर इनको करने के लिए बोल दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बताया गया है एनटीपीसी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 के लिए वैकेंसीज असेसमेंट बताया गया है कि वैकेंसीज को आप फाइनलाइज करोगे 30/6/2025 तक के लिए। ठीक है, 30/6/2025 तक के लिए जितने भी रिटायरमेंट होंगे उन सब का फाइनलाइज डाटा यहाँ पर किया जाएगा। असेसमेंट वैकेंसीज का असेसमेंट कर लिया जाएगा अप्रैल और मई में। ठीक है, अप्रैल मई में ही ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी भी होगी, ठीक है, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज की, ठीक है, ये 3 रिक्रूटमेंट के लिए बताया गया है। अप्रैल मई में जितना भी डाटा फाइनल होगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का, वो अप्रैल मई में काम कर लिया जाएगा, इंटरनल जितना भी काम होगा। और मई जून में जो फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज कलेक्ट की जाएगी उनका डाटा रेफर कर दिया जाएगा। और जून 2024, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जून 2024 में बताया गया है प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN। तो ये जो 3 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे इनका ड्राफ्ट बताया गया है कि जून 2024 में प्रपोज किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में बताया गया है कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड और ग्रुप डी, ठीक है, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड ग्रुप डी की जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी इनका जो टाइमलाइन दिया गया है ये 30 सितंबर 2025 तक के लिए जितनी भी वैकेंट पोजीशन होगी उसका काम करने के लिए बोला गया है। 24 जुलाई 2024 तक के लिए ये रिक्रूटमेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज को फाइनलाइज करने के लिए टाइम दिया गया है। और नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किए जाएंगे ये सितंबर 2024 में। सो फ्रेंड्स, आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली है रेलवे बोर्ड की ओर से फाइनल कर दिया गया है कि कौन सी रिक्रूटमेंट कौन से महीने में होने वाली है। सो रेलवे की ओर से इलेक्शन के बाद में जून में ये 3 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, पैरामेडिकल, जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी। ठीक है, जून में ये 3 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएंगे। अगस्त में कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जुलाई में कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और फिर सितंबर में 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सितंबर में लेवल 1 और आइसोलेटेड कैटेगरीज का लेके आएगा रेलवे। ठीक है, इसके आगे बताया गया है चेयरपर्सन RRB बेंगलोर, ठीक है, will be circulating the detailed schedule of assessment of the vacancies. Date action as indicated above may be taken by the zonal railways production unit. ठीक है, RRBs and progress be advised for information consideration of board। ठीक है, इसके आगे बताया गया है ये जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ये सब जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा ये RRB बेंगलोर की ओर से करा जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फाइनली ये एक लेटेस्ट अपडेट आई है, गुड न्यूज़ आप बोल सकते हो इसके लिए, क्योंकि इसमें रेलवे ने सभी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है इसके संबंध में डिटेल में बता दिया गया है कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो कौन सा एग्जाम कौन से रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा और कौन सा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जून में 3 बड़े रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रेलवे की ओर से जारी किए जाएंगे, एनटीपीसी, पैरामेडिकल और जूनियर इंजीनियर। जबकि सितंबर में 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हो, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड और लेवल 1। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।